साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके सामने जो भी एविएशन में जाने का सपना देखते हैं उनके लिए एक वैकेंसी आ रखी है। इनका मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है और ये इसका सेकंड वीडियो होने वाला है। ठीक है, हम इसमें हर एक चीज की चर्चा करने वाले हैं कि कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, एग्जाम फीस क्या लगेगी, आपको सिलेक्शन किस प्रकार लेना है, सही है आपके लिए या नहीं है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सैलरी क्या रहने वाली है, तो पोस्ट क्या रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कुल मिला के हमें सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा ही ध्यान से देखना है। आप पहले तो पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो आपको समझ में आधा अधूरा आता है और फिर पूछते हो कि सर इसका एग्जाम कब होगा, सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इससे अच्छा आप एक बार वीडियो पूरा देख लिया करो। ठीक है, चलिएगा। तो हम यहाँ पे लगभग देखो, आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ कि कितनी है। लगभग 3500 प्लस वैकेंसीज है। कितनी है? 3500 प्लस है। अब ये दो टाइप से निकाली गई है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक तो आती है आपके, देखो ये निकाली गई है आपके भारतीय एविएशन सर्विसेज द्वारा। भारतीय एविएशन सर्विस ने ये वैकेंसी निकाली है और ये निकाली है आपके मेनली जो दो पोस्टें होती है, दो पोस्ट हैं। एक तो आपके ग्राहक सेवा अभियंता यानी कि बात करें सीएस से, और एक होती है आपके लोडर या हाउसकीपिंग की। एक है लोडर या हाउसकीपिंग की। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपके वैकेंसी देने वाली है, हाउस कीपिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपके वैकेंसी रहने वाली है, हाउस कीपिंग वाली और सीएसए की। तो सीएसए की यहाँ पे है आपके 2653 पोस्ट है। कितनी है? 2653 है। और जो आपके लोडर या हाउस कीपिंग है इसकी 855 है। अब इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके जो ग्राहक सेवा अभियंता है यानी कि सीएसए, इनकी 12th पास होना चाहिए। सीएसए में क्या होना चाहिए? आप 12th पास होना चाहिए। सीएसए के लिए 12th पास होना चाहिए और जो लोडर है इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहने वाली है इसकी योग्यता। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, किसी भी चीज की, डिप्लोमा वगैरह किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप हाउसकीपिंग का फॉर्म भर सकते हो, लोडर का भर सकते हो, और अगर आपने 12th कर रखा है तो सीएसए का आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर यहाँ पे इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके सीएसए की है 13,000 से 30,000 रहने वाली है। तो यहाँ पे 13,000 से 30,000 का मतलब है कि जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको लगभग 13,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद में ना आपकी 30,000 सैलरी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें स्टार्टिंग में 12,000 और फिर आप कितनी हो जाएगी? 20,000, और इसमें सैलरी आगे भी बढ़ती है। अब देखो मेन जो यहाँ पे कुछ डेट्स है उनकी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन आरंभ, यानी कि ये फॉर्म तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए। उस टाइम भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेकिन जो इसकी लास्ट डेट है वो कितनी है? 30 जून रखी गई है। 30 जून है वो इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको भी फॉर्म भरना है तो जल्दी से भर दीजिएगा अगर आप भरना चाहते हो। और एग्जाम डेट वगैरह, ये परीक्षा का तरीका ऑफलाइन भी हो सकता है, सीबीटी भी हो सकती है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिएगा, अब देखो परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। वही जो आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, समझते हो आप, वो आएंगे। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक जो सही होगा वो आपको क्लिक करना होगा। और इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा। सब्जेक्ट, सिलेबस वगैरह हर एक चीज यहाँ पे कवर करने वाले। जो परीक्षा का केंद्र तारीख, ये सारी चीजें आपको बाद में मिल जाएगी, इसमें अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। एमसीक्यूज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आवेदन प्रक्रिया अगर आप चाहते हो आपको बताई जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और आप पता ही है, आप फॉर्म तो भर ही लोगे। ये इसके आवेदन प्रक्रिया लिखी है यहाँ पे। ठीक है, जो मेन चीजें वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की, तो यहाँ पे आप है ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज की जानकारी मिलती रहेगी। जो आपके लिए जरूरी चीजें वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ये भी आप कोई काम की है नहीं, जो काम की चीजें वो आपको बता रहा हूँ। ये तो आपके जो फॉर्म की दे रखा है। हाँ, यहाँ पे देखो जो इसकी फॉर्म फीस है ये कितनी है। जो आपकी जनरल हो गए, एससी एसटी, और ये जो है ना, देखो पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है,
तो इसके लिए सभी श्रेणियां बराबर है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कुछ भी हो। 380 रुपए तो आपको इसके लिए जो CS है इसके लिए देने होंगे, CSA के लिए। और इसमें है वो GST आपके ऐड रहेगी, यानी कि 18% के समथिंग आपके GST ऐड करते हैं, ठीक है। यानी ये आपके 420 के आसपास रुपए लेंगे, लगभग 420 के आसपास। और जो लॉन्ड्री और हाउसकीपिंग है इसके लिए लगभग आप मान के चलो 380 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके पैसे लगने वाले, इसमें जो शुल्क है ये लगेगा। और बात करें कि सर हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो हाँ दोनों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन दोनों के लिए फीस है वो अलग अलग कटवानी पड़ेगी। और एग्जाम है वो अलग अलग ही दिन होगा इनका। चलिएगा, आयु सीमा क्या रखी गई है? आयु सीमा, तो अगर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे रखी गई है आपके CSA के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से 24 होनी चाहिए, और इसकी 18 से 33। लॉटरी हाउसकीपिंग के लिए 18 से 33, और जो ग्राहक सेवा यानी CSA है इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 18 से 28। और जो SC ST है इनको इसमें एज में आपके छूट दी है, OBC को 3 साल की छूट दी है, और SC ST को 5 साल की दी है। चलिए अब देखो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मैंने अभी आपको बता दी, उसके 12th और 10th पास, CSA के लिए 12th और लॉटरी के लिए 10th पास होने चाहिए। चलिएगा, और ये जो आपके एग्जाम हो रहा है ना, इनसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो ना उस दिन से पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, यानी कि 10th और 12th की जो मार्कशीट वगैरह ये है। अब देखो यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट बात है अपने सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या रखा गया है? पहला तो है आपके अंग्रेजी में और हिंदी में, इनमें आपके क्या क्या पूछा जाएगा? जो वोकेब आती है, क्या आती है? वोकेब। एक तो वोकेब वाला पोर्शन होगा और एक ग्रामर वाला होगा, ग्रामर और वोकेब। तो इसमें जो ये आपके सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह, टेंस वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें इसमें आएगी। और ये 40 नंबर का है। कितने नंबर के? 40 नंबर के। ये तो हो गया आपके इंग्लिश का। नेक्स्ट है आपके जो समसामयिकी होती है, जिसको आप करंट जी के बोल दो ना, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपके इंडिया का भी पूछा जाएगा और वर्ल्ड का भी पूछा जाएगा। ये आएगा आपके 10 नंबर का। और जो साइंस और विज्ञान का ज्ञान है, यानी कि एविएशन नॉलेज और विज्ञान, इन दोनों को मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी मैं आपको सटीक रणनीति भी बताऊंगा और क्लासेज कहां पे मिलेगी ये भी बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक जो सामाजिक अध्ययन आता है, अब ये क्या दिक्कत है, सामाजिक अध्ययन में आपके इतिहास, राजनीति और भूगोल ये आता है, और ये थोड़ा सा अलग लेवल का आता है, तो मैं आपको इसको भी बता दूंगा। चलिए, अगर बात करें आपके अंकगणित, यानी जो मैथ्स आती है, इसमें आपसे अंकगणित पूछा जाएगा। और इसमें प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, कार्य, समय, समय की गति, दूरी, संख्या प्रणाली, यानी कि आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएगी। और क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, यानी कि मैथ्स यहाँ 15 नंबर की आएगी। और सिलेबस को मैं आपके सामने एक बार पूरा डिस्कस से अलग से करूंगा, ठीक है, कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या कवर करना है। आपको पता है जो सिलेबस देते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग 90% सवाल पूछे जाते हैं, 10% सवाल और कहीं से आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और जो तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात करें, जब आपसे रीजनिंग की बात करें तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला, ये सीरीज वगैरह, ये सारे क्वेश्चन है। और ये है 15, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा, ये देखो, एक तो जो इंग्लिश वाला है ये ले सकते हो, और एक ये ले सकते हो। अब देखो ऊपर क्या दे रखा है, यहाँ पे उपरोक्त पाठ्यक्रम में 2 खंड है, दोनों खंडों में मिलाकर प्रश्नों की संख्या टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। भाग ए में अंग्रेजी से 40 प्रश्न है, इंग्लिश से 40, अभ्यर्थी को 40 प्रश्नों में से 15 प्रश्न अनिवार्य रूप से सही करने होंगे, अन्यथा 15 से कम प्रश्न सही होने पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि कम से कम आपको 40 में 15 सवाल तो राइट करोगे, तभी आप इसके लिए योग्य हो पाओगे। न्यूनतम अर्हता अंक परीक्षा के कुल अंकों का 35% होंगे। कितने होंगे? 35%।
लेकिन अंग्रेजी के 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। यानी कि इंग्लिश में आपको कम से कम 15 सवाल राइट होने चाहिए। अगर 15 से कम है तो आप फेल हो, बाकी में चाहे कितने ही हो, अगर इंग्लिश में 15 से कम है तो फेल हो जाओगे। कम से कम इंग्लिश में 15 होने चाहिए और बाकी में टोटल कुल मिला के 35% आपके नंबर आने चाहिए। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड या ऑफलाइन, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकती है, अभी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है। चलिएगा, परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा? जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में रहेगा। अब देखो, नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4। कितनी रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग? 1/4 रहने वाली है। यानी कि आप एक सवाल गलत करोगे तो 1/4 अंक काटे जाएंगे। चलिएगा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह इसमें नहीं किया जाएगा आपके, और ये आपके जो इसके परीक्षा के अंदर है सेंटर वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यही थी आज की जानकारी, और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे क्लासेज मिल जाएगी, और इनके लिए अलग से मैं क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। और हमें ना यहाँ पे आईजीआई के लिए खासकर पढ़ाते हैं, आईजीआई की क्लासेज भी हम लेते हैं। अगर आप आईजीआई की तैयारी करो तो आपको क्लासेज देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज आपको ये जानकारी कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो आपको आईजीआई एविएशन की जो सिलेक्शन प्रोसेस है इन पे रहने वाला, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।